वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नया लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम सम इम्पोर्टेंस थ्योरम पढ़ने वाले हैं और किसके बेस के ऊपर होंगे, सेट ऑपरेशंस के ऊपर वो बेस होंगे। तो आज की जो हमारी पहली थ्योरम होगी वो होगी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं, ए और बी आपके पास दो सेट हैं, अगर उनका यूनियन करके अगर आप कंप्लीमेंट कर देते हो तो ऑलवेज इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। दूसरी स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कर देते हो वो ऑलवेज इक्वल होगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। तो ये दोनों रिजल्ट्स हैं जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं और इनको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी किन्हीं दो सेट्स को इक्वल बताते हो तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मान लो आपके पास ए कोई सेट है, ये बी कोई सेट है, वो दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? ए बी के इक्वल कब होगा? जब ए कंटेन या इक्वल हो जाए बी के अंदर और बी कंटेन और इक्वल हो ए के अंदर, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3 और बी हमारे पास कोई भी सेट है 4 5 और 6। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ना तो ए बी के अंदर कंटेन है ना बी ए के अंदर कंटेन है, तो ए और बी इक्वल नहीं है हमारे पास। अगर मैं इन्हीं एलिमेंट्स में 1 और 2 कर देता हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर कंटेन होते हैं तो क्या इक्वल होंगे? नहीं, यहाँ से ए कंटेन नहीं हो रहा है बी के अंदर, ए कंटेन डज नॉट कंटेन टू बी, इक्वल छोड़ो और रही बी कंटेन हो रहा है ए के अंदर, तो भी ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्योंकि इक्वल सेट्स हमने क्या कहा था कि कोई भी दो सेट्स इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जो हैं सेम होंगे, तभी वो सेट्स क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी हमारा 3 आना चाहिए, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए, बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर होना चाहिए। यानी या तो ए इक्वल टू कंटेन होना चाहिए बी के अंदर और बी कंटेन इक्वल टू होना चाहिए ए के अंदर। अब हमें इन दोनों सेट्स को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो हमें क्या कराना होगा, तो जो पहला काम है हमारा वो क्या होगा कि हम इसको कंटेन कराए इसके अंदर और इसको कंटेन कराए इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कंटेन या इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। दूसरा हमारा फर्स्ट ये प्रूव करना है हमें, दूसरा प्रूव करना है कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके अंदर कंटेन होना चाहिए, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के अंदर। ये सेकंड है। अगर हम इन दोनों को प्रूफ कर देते हैं तो हम कह देंगे कि हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के हो जाएगा। सिमिलरली हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है, हम मैं एक थ्योरम करवा रहा हूँ, सेकंड आपको करके देखनी है। तो हमें हमारा पहला काम क्या है, अब इतना हो गया, इतना होने के बाद हमें क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, मान लो मैं जैसे यहाँ पे ए कंटेन हो रहा है बी के अंदर और बी कंटेन ए के अंदर दिखाना है हमें। अगर मैं ए का एलिमेंट उठा लूं, एक्स कोई भी एलिमेंट मैंने ए का उठाया और मैं कह दूं वो एलिमेंट बी का है, ठीक है ना, वो एलिमेंट बी का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कंटेन हो जाएगा बी के अंदर कि भाई बी के ए के जितने भी एलिमेंट वो बी के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब ए कंटेन हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर कंटेन हो रहा है। तो हमारा क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कंटेन होगा या इक्वल होगा किसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी कि मैं इसका एलिमेंट मान के चलूंगा, अगर वो एलिमेंट मैं इसके अंदर दिखा देता हूं तो ये किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट क्या करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के अंदर है, हम ये मान के चलेंगे। अब हमारा काम क्या होगा कि हम इसके अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमने x को a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर दिखा दिया तो हम कह देंगे कि हमारा a यूनियन b का कंप्लीमेंट कंटेन इक्वल हो जाएगा a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर। तो हमें पता है अगर x a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर है तो x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी के अंदर, क्योंकि कंप्लीमेंट क्या कहता है हमें कि हमें यूनिवर्सल सेट में से हम जो गिवन सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हटा देते हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीमेंट आता है। अगर x किसके अंदर बिलोंग है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के अंदर है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो x है वो ए यूनियन बी के अंदर नहीं होगा। अगर x ए यूनियन बी के अंदर नहीं है तो x न तो a के अंदर होगा न ही b के अंदर होगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x न तो a के अंदर है न ही b के अंदर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि x न तो a के अंदर है एंड x न ही b के अंदर है।
ठीक है, x न ही a के अंदर है न ही b के अंदर है। अगर x a के अंदर नहीं है तो x a के कंप्लीमेंट के अंदर जरूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, एक एलिमेंट हटाने हैं और वो जो आएगा वो हमारा क्या आता है, ए का कंप्लीमेंट आता है। तो यहाँ से अगर ए के अंदर नहीं है तो ए के कंप्लीमेंट के अंदर मिलेगा। तो एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए के कंप्लीमेंट के अंदर बिलोंग करेगा, एंड एक्स किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, बी के कंप्लीमेंट के अंदर। अब कोई भी जो एलिमेंट है दो सेट्स के अंदर है तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी होगा। कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो सेट्स हैं, उसके एलिमेंट्स अगर दोनों के अंदर है तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर x a के अंदर भी है और x b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के अंदर है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से हमारा x किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर। हो गया हमारा प्रूफ। मान के कहा चले थे कि x हमारा a यूनियन b के कंप्लीमेंट में है, ठीक है। आ किसमें गया, हमारा x ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में आएगा। यानी कि हम लेके क्या चले थे कि x हमारा a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर है। आ किसके अंदर गया, हमारा x बिलोंग हो गया a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर होगा। इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर आएंगे, यानी कि ये किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट कंटेन हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्या है कि हमें ए, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये लेके चले थे, ठीक है। अब हमें दूसरा यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा ये करना है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कंटेन कराना है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के अंदर। तो क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसके अंदर दिखा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। अगर ये दोनों हो गए तो हमारी ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो हमारा दूसरे साइड क्या करेंगे, हम x मान के चलेंगे कि a के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर हमारा x प्रेजेंट है। अगर x इंटरसेक्शन के अंदर है तो इन दोनों के अंदर भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो वो दोनों सेट के अंदर होता है। तो यहाँ से हमारा जो x होगा वो a के कंप्लीमेंट में भी होगा एंड x होगा वो b के कंप्लीमेंट के अंदर भी होगा। अब ये दोनों के अंदर है तो x अगर a के कंप्लीमेंट के अंदर है तो x a के अंदर नहीं होगा। हमें तो इसको देख के चलना है ना, हमें a यूनियन b चाहिए तो हम कंप्लीमेंट से a निकालेंगे ना, तो हमें क्या होगा कि x नहीं बिलोंग करेगा a के अंदर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। न तो x a के अंदर है न ही b के अंदर है। अगर दोनों के अंदर नहीं है तो उन दोनों के यूनियन के अंदर भी नहीं होगा। जब कोई एलिमेंट उन सेट्स के अंदर है ही नहीं तो यूनियन में कहां से आएगा, तो उन दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। तो यहां से x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब कोई एलिमेंट यूनियन के अंदर नहीं है तो उनके यूनियन के कंप्लीमेंट के अंदर चला जाएगा वो एलिमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हम इन एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, हमारे कंप्लीमेंट सेट के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से x किसके अंदर बिलोंग हो जाएगा, a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर चला जाएगा। लेके क्या चले थे हम, x हमारा कहाँ है, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के अंदर। आ कहाँ गया, हमारा x बिलोंग होगा a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर, यानी कि इसके जो भी एलिमेंट है वो इसके अंदर आ गए, ठीक है ना। मतलब ये सेट इस सेट के अंदर क्या हो गया, कंटेन हो गया, इक्वल टू हो गया। तो x कहाँ लेके चले थे हम, a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। आ कहाँ गया, हमारा x बिलोंग हो गया a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर बिलोंग हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि हमारा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट किसके अंदर कंटेन हो गया, a यूनियन b के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट कंटेन या इक्वल है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, और यहाँ से क्या मिला हमें, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट किसके अंदर कंटेन इक्वल होगा, a यूनियन b के कंप्लीमेंट के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ये रिजल्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये हमारी ट्रू हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगी, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, हमारा a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हमें ये प्रूफ करना है
हमें जब इसको प्रूफ करना हो तो क्या ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर दिखाना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट का दिखाना है। तो सबसे पहले इसको इसके अंदर कंटेन कराएंगे, इसको इसके अंदर कंटेन कराएंगे, और कंटेन कराने के लिए क्या करेंगे, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे, इसके अंदर दिखा देंगे, और इसका एलिमेंट लेके इसके अंदर दिखा देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ की जो थ्योरम थी उसका प्रूफ हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा अगर आप हमारी फ्री वीडियोस अनअकैडमी पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा रेफरल कोड है राव अजय 11, उसके द्वारा भी आप हमारी फ्री वीडियोस अनअकैडमी पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक बाय बाय।